चलिए, हमारे साथ नीतू डबाज भी, बीजेपी की प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नीतू डबाज जी, प्रधानमंत्री ने सदन में आश्वस्त किया कि सभी की एक समान सीटें बढ़ाई जाएंगी। उत्तर और दक्षिण पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इसमें जो धर्म और जाति का एंगल आया है कि इसमें आप ओबीसी कोटा भी रखिए, इसमें आप धर्म का भी कोटा रखिए, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, विपक्ष की बातें पूरे देश ने सुनी है और ये जो चर्चा है, मैं कहूँगी उसको, इस काम को डिरेल करने के लिए हजारों कारण वो दिए जा रहे हैं। मैं इस बिल की अगर इतिहास की बात करूं तो ये वही पार्टी है जब खुद ये लेकर आ रहे थे, जब इन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया 1996, 98, 2010 में। आप उसको पढ़कर देखिए, ओबीसी की जो आज वो मुद्दा बना रहे हैं, जाति के आधार पर आरक्षण की जिस मुद्दे को आज वो बना रहे हैं, वो नदारत था। वो उस बिल में उस पे कोई बात ही नहीं थी, कुछ लिखा ही नहीं गया था। और मैं तो ये कहूंगी, सारी महिला आप ये बोल रही हैं, मैं तो ये बोलूंगी, देखिए मैं अभी आई हूं, स्वराज जी ने क्या कहा था, लोकसभा में ये बिल पारित नहीं होने देंगे हम। टीना जी, एक सेकंड, आपके दर्शकों के तक मैं बोल नहीं जाएगा, बोलने तो दीजिए। एक सेकंड टीना जी, दूसरी बात, के नेता जो है, दूसरी बात टीना जी, आप धर्म, दूसरी बात मैं बोलती हूँ, आप बीच में बोलेंगी बहन जी ऐसे कैसे जाएगा? क्या मैसेज हम देंगे? क्या हम महिलाएं आपस में एक दूसरे की नहीं, हम एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे? देश में इतना बड़ा काम हो रहा है और आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ थोड़ा हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। आप सुनिए मेरी बात, महिलाओं को सुनिए, आप चुप करा दीजिए। टीना कर्मवीर जी, टीना कर्मवीर जी, एक सेकंड, टीना कर्मवीर जी, देखिए यही पास में संसद में भी चर्चा हो रही है, हम भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी। लेकिन ये झूठ नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2010 में इन्होंने जो सवाल किया, टीना कर्मवीर जी, एक सेकंड, नीतू डबाजी, आपने जो सवाल किया, मैं चाहूंगा कि अभी कोई कुछ बीच में ना बोले। मैं टीना कर्मवीर जी आपसे सवाल कर रहा हूं, दर्शक भी सुन रहे हैं। 2010 में जो बिल आप लेकर आए, राज्यसभा से पास हुआ, क्या उसमें महिलाओं के लिए अलग से ओबीसी कोटे का प्रावधान था? हाँ या ना? जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल सिंपल सा था, हाँ या ना? देते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जवाब मांग रहा हूँ, हाँ या ना? 2010 में ओबीसी महिलाओं के लिए आपके बिल में प्रावधान था, लेकिन आरक्षण कहाँ था, नहीं था, उसकी बात नहीं करेंगे। पूरे देश को पता है कि देश में लगातार आपकी बहुमत में सरकार रही, लगातार आपकी सरकार रही, और आपने क्या किया देश की महिलाओं के लिए? पूरा देश जानता है। 2004 में, 2009 में आपने कुछ नहीं किया। 2010 में इसी देश की संसद ने देखा था बहन जी, आपकी अलायंस की पार्टियों के लोगों ने ही बिल के पत्र को संसद में फाड़ा था, खुलेआम फाड़ा था, बेइज्जत किया था, और इसी इन देशों की अलायंस की पार्टी ने ही फाड़ा था। क्योंकि आप लोगों को नफरत है, लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं बता पाए? इसी महिला को क्यों नहीं? 2010 में आपके बिल में प्रावधान था या नहीं था? आपने जवाब नहीं दिया। आपके बिल में प्रावधान, आपके बिल में प्रावधान नहीं था, आपके बिल में वो प्रावधान नहीं था। आपके कई सहयोगियों को उस बिल पर आपत्ति थी। मीडिया हेडलाइन की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, मोदी जी ने नारी वंदन बिल, अरे 2023 में पास तो कर दिया था। अब आप 2010 में बीजेपी ने भी साथ दिया था? बिल्कुल नहीं दिया साथ। आप बताइए, लोकसभा में आपने साथ नहीं दिया था? दे रही है ये सुषमा स्वराज। अरे आप रोकिए, कम से कम देश को बरगलाइए मत। जो है 2010 में बीजेपी ने साथ नहीं दिया था, बीजेपी ने साथ नहीं दिया था नीतू डबाजी। बीजेपी ने साथ नहीं दिया बहन जी। आप देखिए क्या गलत इन्फॉर्मेशन पूरे देश के लोगों को दे रहे हैं। ये जब प्रस्ताव की बात कांग्रेस के द्वारा की गई थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, टीना जी आप ही के सहयोगी बिदक गए थे, आप ही के सहयोगी उस वक्त बिदक गए थे। ये लोग ऐसे ही करके जा रही है, इस बार भी पास आगे कुछ ना इम्प्लीमेंट हो, पास तो हो गया लेकिन इम्प्लीमेंट ना हो। मीनाक्षी शर्मा जी, मैं जाकिया जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं जरा आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल कर रहे हैं। सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि अगर आप एक एक करके अपनी बात रखेंगी तो शायद आप भी महिलाएं और आप ही का समझ में आएगी। आप ही का